बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम यूनिट 2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 2.2, और हम इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने लगे हैं, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखें, ये रिजल्ट हमने प्रूव कर रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस ओमेगा 4, फिर 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू सो ऑन। आपको शो करना है कि दिस अप टू 2n फैक्टर्स, 2n फैक्टर दिस इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बात समझा दूं कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये देखें, ये लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, चलें यहाँ तक कर लेते हैं। अब आप ये देखें कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने फैक्टर्स हैं? ये 8 फैक्टर्स हैं। अब आप ये देखें, अगर मैं इसे दो को मिला लेता हूँ, ये 2 और 4 मिला लिए, 6 और 8 मिला लिया, फिर 10 और 12 मिला लिया, 14 और 16 मिला लिया। अब आप देखें, अब ये कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2, 3, 4। कितने फैक्टर्स हैं? अब ये 4 फैक्टर्स हैं। यहाँ से कोई बात समझ आई आपको? यानी इन फैक्टर्स में से अगर हम पेयरिंग कर लें, दो को इकट्ठे कर लें, तो जितने फैक्टर थे उसका हाफ हो जाते हैं। ये देखें, पहले 8 थे, जब हमने 2 की पेयरिंग कर ली, अब ये कितने रह गए? 4। अब यही बात यहाँ पर देखें, ये टोटल फैक्टर्स की तादाद बता दी गई है, कितने? 2n। मैं इसी तरह से दो की पेयरिंग कर लेता हूँ, इन 2 फैक्टर को मिला लेता हूँ, फिर इन 2 फैक्टर को मिला लेता हूँ। इस तरह से दो की जब पेयरिंग कर लेंगे तो फैक्टर्स की तादाद कितनी रह जाएगी? इसका आधा, इसका हाफ। तो 2n का हाफ कितना होता है? डिवाइड बाय 2, यानी n रह जाएगा। ये स्टेप क्लियर है ना? समझ आ गई बात? मैंने जो समझाने की कोशिश की है कि इसमें हम ऐसा कर लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इसमें देखें मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया, फिर 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8, ये हुआ। अब मैं 2n फैक्टर्स नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? n फैक्टर्स। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब ऐसे लिखा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें, इसको मैंने फिलहाल वैसे ही लिख लिया, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने वैसे लिखा। 1 प्लस ओमेगा 4, ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना, और ओमेगा 8 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्यों? ये देखें, ये पावर कितनी हो जाएगी? 6, और ये 2, तो 6 और 2 8 हो जाएगी, अप टू सो ऑन n फैक्टर्स। अब ओमेगा क्यूब तो आपको पता है, ओमेगा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं ना। तो ये देखें, मैं बाकी वैल्यूज उसी तरह लिख रहा हूँ, इसकी जगह 1 आ गया तो क्या रह गया? ओमेगा। इसकी जगह भी 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर तो आपको पता है ना, क्या होता है? 1 होता है, तो ये सिर्फ ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ये है n फैक्टर्स, और यहाँ पे रीज़न दे दें, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये हमने स्टेप में बता दिया कि हमने ये स्टेप कैसे किया है। जहाँ ओमेगा क्यूब लिखा हुआ था उसकी जगह 1 लिखा है। अब आप ये देखें, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है? कुछ बता सकेंगे?
माइनस ओमेगा स्केयर, और 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल है? माइनस ओमेगा। ये देखें, ये माइनस ओमेगा स्केयर, ये माइनस ओमेगा, अप टू सो ऑन एन फैक्टर्स। इसके साथ क्या स्टेप के रीज़न क्या देंगे? बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी याद है ना? इसमें से जब हम 1 प्लस ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा स्केयर उधर लेके जाएंगे तो माइनस ओमेगा स्केयर हो जाएगा, और अगर 1 प्लस ओमेगा स्केयर लेना चाहें तो ओमेगा को दूसरी तरफ लेके जाना होगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा। अब आप ये देखें, ये और ये मल्टीप्लाई हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ओमेगा क्यूब आ गया। इधर पर भी ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी ओमेगा क्यूब हो गया, अप टू एन फैक्टर्स। और ओमेगा क्यूब की जगह तो 1 लिख लेंगे। और 1 को आप जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करें, आंसर में क्या रहता है? 1 ही रहता है। और तो ये लाना भी तो यही था। आप देख सकते हैं कि राइट साइड भी तो यही थी, हम इसको 1 के इक्वल ही प्रूव करना चाह रहे थे। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट लेंगे रूट्स के साथ कोफिशिएंट्स का रिलेशन। यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो करने लगे हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ कि हम रूट्स का रिलेशन निकालने लगे हैं कोफिशिएंट्स के साथ, यानी रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मालूम है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स हमारे पास क्या आते हैं? याद है? एक होता है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक रूट ये है, और दूसरा रूट माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ज़रा इसका सम लेके देखते हैं कि अगर हम इनका सम लें, सम ऑफ रूट्स, तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये पहला रूट, और प्लस कर रहे हैं इसे दूसरे रूट में, ये माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमने दूसरा रूट लिख लिया। इसको आप देख सकते हैं कि आप एलसीएम ले लें इसका, 2a एलसीएम, तो ऊपर आ गया माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ कैंसिलेशन होती है, ये देखें, ये स्क्वायर रूट पॉजिटिव और ये स्क्वायर रूट नेगेटिव, कैंसिल। माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, और ये 2a, यानी ये आ गया माइनस बी बाय ए। यानी यहाँ पर आपको रूट्स के सम का एक फार्मूला बन गया। अगर मैं इसका नाम देखें अल्फ़ा रख लूँ, ये देखें, मैं अगर इसको अल्फ़ा कह देता हूँ कि ये क्या है? ये अल्फ़ा है, और ये वाला रूट बीटा है, तो फिर आप देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसे हमने क्या नाम दिया था? सम ऑफ रूट्स का नाम दिया ना। ये क्या है? सम ऑफ रूट्स।
दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब ज़रा गौर कर रहे हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बी क्या था। ये तो एक्स का कोफिशेंट है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, यानी ये दोनों कोफिशेंट आपस में डिवाइड हो रहे हैं। यानी आपके पास ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ये वाला माइनस जो यहाँ लिखा हुआ है, बी की जगह लिख लेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ये देखें, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया रूट्स के सम का फॉर्मूला, कि अगर आपको रूट्स का सम निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरीके से कि एक्स के कोफिशेंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट से डिवाइड कर लें और माइनस का साइन ले लें। इसी तरह देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखें क्या बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पहला रूट है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा रूट माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। यहाँ पे तो फॉर्मूला ये देखें, ये a, ये पूरा a है, आगे प्लस b, ये पूरा b, और ये a और ये माइनस b, यानी ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर लें। ये देखें, ये a हो गया तो ये a स्क्वायर और ये माइनस b, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को b कहा है, ये b और ये स्क्वायर, ये दो मल्टीप्लाई हो गए। नीचे भी मल्टीप्लाई करें, 2a और 2a मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4, a इंटू a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट से कट जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब आप ये देखें कि ये तो कैंसिल हो रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तो रिमूव हो गया, क्या रह गया, 4a भी कट गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने किससे जाहिर करना है, प्रोडक्ट देखें, एक रूट को हमने अल्फ़ा का नाम दिया था, दूसरे रूट को हमने बीटा का नाम दिया था। तो ये आपके पास क्या आ गया है, प्रोडक्ट आ गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला बन गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि क्या बन रहा है, 4a तो कट जाएगा ना, कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर c रह गया और नीचे a। और c क्या चीज़ थी ये देख लें, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या चीज़ है जी, a बताएं, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इन दो को आप डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कि ये हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है कांस्टेंट टर्म को। ये देखें, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। तो इस तरह से हम किसी का भी सम निकाल सकते हैं इक्वेशन का, और सम के अलावा हम इसका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ कि जिसके ज़रिए, जिसमें हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे।
से हम ये ले लेते हैं, एग्जाम्पल से x² -3x + 2 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम सपोज कर लें कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, कि ये जो आपको इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स को हमने अल्फा और बीटा कह दिया, तो सम ऑफ रूट्स क्या निकलेंगे? सम ऑफ रूट्स देखें, अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला याद करें, माइनस का साइन, फिर क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब ये वैल्यू ज़रा पुट करें यहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ x देखें कितना है? -3, और x² का कोफिशिएंट यहाँ देख सकते हैं कितना है? 1 है। तो सम ऑफ रूट देखें कितना आ गया? 3 आ रहा है। प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला क्या था? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब देखें इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है? देखें कांस्टेंट 2 है और x² का कोफिशिएंट 1, तो 2/1। अब जरा इसको वेरीफाई करके देखते हैं। देखें x² -3x + 2 = 0। अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहें तो मैंने क्या बताया था? इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 कितना हो गया? 2। यानी दो पार्ट्स आपने ऐसे बनाने हैं जिन्हें प्लस करने से मिडल टर्म आनी चाहिए यानी -3, और इन्हें मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आनी चाहिए ऊपर वाली 2। तो क्या होगा? -2 और -1, -2 और -1 देख लें, इन दो को ऐड करेंगे -3 आ जाएगा, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। तो ये फैक्टराइज अगर करके लिखना चाहें तो x² -2x - x + 2, ये -3x को हमने ब्रेक कर लिया। इधर से आप देख सकते हैं x कॉमन निकल रहा है, तो ये x -2, इन दो में से -1 कॉमन निकल रहा है, x -2 = 0, तो x -2 × x -1 = 0। तो आपके पास दो आंसर्स आ गए, x -2 = 0, x -1 = 0, तो x2 बना और x1। तो रूट्स हमारे पास क्या आ गए? रूट्स आर 2 and 1। अब ज़रा इसका सम लेके देखें, सम ऑफ रूट्स 2 + 1 यानी 3 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, टू × 1 = 2। अब ज़रा ऊपर चेक करें, ये देखें सम का आंसर हमारे पास क्या आया था? 3, और इधर देखें सम का आंसर 3 वही आ रहा है ना। इधर देखें प्रोडक्ट कितना आ रहा था? 2, और इसको देखें यहाँ पे भी प्रोडक्ट 2 आ रहा है। तो ये काम देखें आसान हो गया ना हमारा, कि हमें इतना लेंथी प्रोसेस से हमें इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ा। हमने डायरेक्ट ये फार्मूलाज अप्लाई कर लिए, और इन फार्मूलाज की मदद से हमने डायरेक्ट बता दिया कि सम और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।